आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास योजना को नया रंग रूप देने की तैयारी। मंत्रालय का बजट 4,520 करोड़। बजट में आंध्र प्रदेश को मिला स्पेशल पैकेज। भड़क गई तेलंगाना सरकार, विरोध करेंगे विपक्षी सांसद। ब से बिहार और ब से बल्ले बल्ले। बिहार को विशेष राज्य की मांग खारिज होने के बाद बजट में बिहार को करीब 59,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इस बजट में कुछ खास नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया, बोले शशि थरूर। बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर वाले बजट के लिए वित्त मंत्री की पूरी टीम बधाई की पात्र, बोले पीएम मोदी। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं? बजट को लेकर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर निशाना। नीट मामले पर फैसला सुरक्षित, दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिका खारिज। मराठा आरक्षण पर सीएम एकनाथ शिंदे कर रहे देरी। मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल के चौथे दिन लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में बनेगा 22 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, 1,250 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। बजट से खुश है गोरखपुर के सांसद रवि किशन, कहा समाज के हर वर्ग का भला करने वाला है। इस बजट में केंद्र सरकार ने गरीबों का ध्यान नहीं रखा, विपक्ष का आरोप। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए अगले 5 वर्षों की तय होगी कार्यनीति। राजस्थान के हितों से खिलवाड़, बजट में प्रदेश का जिक्र तक नहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप। दिल्ली में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, गिरफ्तार किए 20 आरोपी। ओम बिरला की बेटी के मानहानि मामले में गूगल और ट्विटर को हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा 24 घंटे के अंदर अपमानजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाया जाए। भारत में अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलेगी न्यूजीलैंड, बीसीसीआई ने दे दी मंजूरी। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ को आया गुस्सा, वकील से बहस पर बोले सिक्योरिटी को बुलाओ और इन्हें बाहर करो। दिल्ली के लिए बजट में मिला जीरो। आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली वालों का पैसा लूट रही है केंद्र सरकार। बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष ध्यान, नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी कर्मचारी को 17,500 रुपये तक की बचत। बाइडेन अस्पताल में गिन रहे आखिरी सांस, लापता अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत पर अफवाहों का बाजार गर्म। मोदी सरकार के बजट पर उद्धव ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया, कहा नापसंद महाराष्ट्र योजना। बंगाल में डेंगू के मामलों ने पकड़ रहा है जोर, हर जिले में 100 से अधिक मामले, स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। यूपी ने प्रधानमंत्री दिया है और क्या चाहिए, बजट 2024 पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ाने के लिए देश के 100 शहरों में बनेगा प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क। आईसीसी वही करेगा जो जय शाह कहेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बीसीसीआई के रुतबे पर साधा निशाना। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट को बताया निराशाजनक, बोले महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर नहीं उठाए ठोस कदम। गिरिराज सिंह ने बजट के मुद्दे पर लालू यादव का नाम लेकर विपक्ष को दी चुनौती, खोली पुरानी फाइल। विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है, बोले जेपी नड्डा। मकान मालिकों को बड़ी राहत, किराए पर टैक्स देनदारी होगी कम, शहरों में घर खरीदना होगा आसान। किसानों को जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा, केंद्रीय बजट पर राकेश टिकैत ने जाहिर की नाराजगी। दीजिए जवाब। आज का सवाल है भारत में सबसे मीठा फल किसे माना जाता है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसानों के हिस्से में आए 1.52 लाख करोड़ रुपए, वित्त मंत्री ने कहा कृषि सरकार का प्रमुख एजेंडा है। रूसी सेना में शामिल भारतीय अब तक नहीं लौटे स्वदेश, पीएम मोदी के दौरे पर हुई थी बातचीत। अब लाडली बहनों के खाते में आएंगे 250 रुपये अधिक, अब मिलेंगे 1,500 रुपये। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान।
दिल्ली दंगों में मुस्लिम युवक की मौत की होगी सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। नए सुधारों की सोच दिखी मगर विनिवेश और बैंकों के निजीकरण पर चुप्पी। आपदाओं के लिए उत्तराखंड को विशेष सहायता पैकेज देने का ऐलान, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। चीन का रक्षा बजट 19.61 लाख करोड़ रुपए का, भारतीय सेना को मॉडर्न बनाने में लग जाएंगे कई साल। क्वाड और आसियान बैठक में शामिल होने जापान और लाओस की यात्रा करेंगे विदेश मंत्री। बजट 2024 में गरीब कैदियों की भी हुई जिक्र, मदद के इरादे से किया गया खास इंतजाम। 1000 गुना सस्ती हो सकती है HIV एड्स की दवा, अमेरिका ने बनाई असरदार वैक्सीन। वित्त मंत्री ने बजट में कर दिया आम लोगों के सस्ते घर की गारंटी पूरी, चुनावों में पीएम ने किया था वादा। शेयर बाय बैक से कमाई पर भी लगेगा टैक्स, निवेशकों के लिए बड़ा झटका। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनना तय, अभियान के पहले दिन ही जुटाया पर्याप्त समर्थन। भारतीय टीम ने श्रीलंका में शुरू की तैयारियां, गंभीर और सूर्य कुमार ने भी ट्रेनिंग में लिया हिस्सा। मोदी सरकार के बजट पर बोले नीतीश कुमार, हम खुश हैं, बिहार को काफी मदद मिली, कई घोषणा हुई। पेरिस ओलंपिक में परचम लहराएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के 9 विद्यार्थी, कुलपति का रिपोर्ट। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है, तोड़फोड़ के बाद हमलावरों ने किया भद्र पेंटिंग। महिला T20 रैंकिंग में हरमनप्रीत शेफाली को फायदा, स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर। बजट 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा, मेक इन इंडिया पर भारत सरकार का फोकस। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा, शहरी सुधार राज्यों के भरोसे। 2000 रुपये का जुर्माना भरने के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने मांगा 2 दिन का समय। बच्चों के लिए नई पेंशन योजना, वात्सल्य की घोषणा, माता पिता और अभिभावक करेंगे अंशदान। सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, बजट 2024 में ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान। यह बजट ग्रामीण और विकास और कृषि क्षेत्र की प्रगति में नए आयामों को स्थापित करेगा, बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। फिलहाल विदेश नहीं जाएगी इंद्राणी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। लगातार घट रहा था FDI, बजट में वित्त मंत्री ने चल दिया विदेशी पूंजी के नियम आसान करने का दाव। तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जासूसी की कोशिश, प्लांट के पास घूम रहे 6 रूसी नागरिक समेत 9 लोग पकड़े गए। बंगाल से जलते हैं पीएम मोदी, बजट पर बोली ममता बनर्जी, कहा हमें नहीं चाहिए किसी का भीख। सीमा शुल्क में कटौती के बाद सोने की कीमत में भारी गिरावट, सोना 68,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आई। केंद्रीय बजट में तेलंगाना को एक बार फिर मिला शून्य, बीआरएस ने जताई नाराजगी। सालों पुराने बंटवारे को खत्म करेंगे 14 प्रतिद्वंदी फलस्तीन गुट, चीन के दखल के बाद बनी सहमति। बजट के ऐलान के बाद 4000 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी के दाम भी गिरे। निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट कंपनियों को दिया बड़ा झटका, लुढ़क गए स्टॉक। दोबारा नहीं होगी नीट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे सबूत नहीं कि एग्जाम की पवित्रता पूरी तरह से हुई प्रभावित। अब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे प्रदीप भंडारी, जेपी नड्डा ने दी जिम्मेदारी, मीडिया में रखेंगे पक्ष। निर्यात बढ़ाने पर पाकिस्तान का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, पीएम बोले 3 साल में $60 अरब की कमाई पर नजर। फिरोजाबाद में वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, बिना रोपे ही सूख गए सैकड़ों पौधे। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहेंगे स्कूल, डीएम के आदेश पर 2 अगस्त तक नहीं खुलेंगे स्कूल। कोरोना से जान गंवाने वाले मुस्लिमों का जबरन किया था दाह संस्कार, अब माफी मांगेगी श्रीलंकाई सरकार। केंद्रीय बजट में जम्मू कश्मीर का हिस्सा 1.2% बढ़ा, 42,277 करोड़ रुपया आवंटित। महाराष्ट्र गुजरात में जमकर बरसेंगे बदरा, राजस्थान में भी भारी बारिश का अनुमान, 3 राज्यों में IMD का रेड अलर्ट जारी। भारत की विकास गति को बढ़ाने वाला बजट, असम सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने वित्त मंत्री और पीएम मोदी का जताया आभार।
डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में 6.21 लाख करोड़ का आवंटन, राजनाथ सिंह ने बजट को सराहा। केंद्रीय बजट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तीखी प्रतिक्रिया, बोले 29 सीट देने वालों को मिला झुनझुना। खेती और किसानों पर खर्च होंगे 1.52 लाख करोड़ रुपए, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य।